विलोम शब्द, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग पसंद करेंगे कि हिंदी में? मित्र नमस्कार। आज हम एक सरकारी विद्यालय में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एक सरकारी अध्यापक। 17 वर्ष की आयु में इनकी आंखों की रोशनी एक हादसे में चली गई। इनकी कहानी और इनका संघर्ष काफी प्रेरणादायक है। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज एक सरकारी अध्यापक है। ठीक है। आप पवित्र का तस्वीरों में देख अपवित्र, सकते हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं ठीक है। और हमें जानकारी मिली तो हम यहाँ पर आए हैं। इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि जब इनकी आंखें हादसे में खराब हुई तो उसके बाद इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो किन कठिनाइयों का और किन चुनौतियों का सामना करते हुए आज ये एक सरकारी अध्यापक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, बताइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह। हाँ हमें जानकारी मिली कि एक हादसे में जी आपकी आंखों की रोशनी चली गई। जी। ये हादसा आपके साथ कब हुआ और कैसे हुआ? ये हादसा मेरे साथ 1994 में, जब मैं इंटर फाइनल में था, तो उसी समय अन्य छोटे बच्चों के द्वारा छुड़ाए गए पड़ाकों की चिंगारी मेरे आंखों में आ गई, दोनों आंखों में आ गई, जिससे मेरे दोनों आंखें तत्काल तुरंत ही रोशनी समाप्त हो गई उसकी। किस क्लास में उस समय आप पढ़ रहे? मैं इंटर में पढ़ रहा था, इंटर फाइनल था मेरा। दिवाली के दिन की बात है? नहीं, हाँ, दिवाली के दिन की बात है। दिवाली के दिन की बात। तो अक्टूबर में लगभग दीपावली पड़ती है। हाँ। और परीक्षा होती है मार्च। परीक्षा कितने दिन बाकी थे आपकी? परीक्षा के हमारे वो आप समझ लीजिए 1.5 महीने तक तो मेरा इलाज होता रहा आंखों का, कि आंख ठीक हो जाए। उसके बाद जब आंख ठीक, कोई उसमें उम्मीद नहीं थी ठीक होने की, तो फिर हमने सोचा क्यों ना हमें ही कुछ किया जाए जी। हम ही कुछ अपने हिम्मत से, अपने ताकत से कुछ अपने जीवन को बिगड़ तो गया है, थोड़ा बहुत बना लिया जाए जी। तो क्या किया फिर आप? फिर मैंने इंटर का एग्जाम उसी वर्ष दिया। कैसे? राइटर मिला था मुझको। राइटर। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आर्थिक रूप से क्या परिवार संपन्न था? परिवार संपन्न था। पिताजी मेरे दैनिक जागरण में थे, वो रिपोर्टिंग करते थे जी। हाँ, और प्रिंटिंग प्रेस भी था मेरे पास। हाँ, और जिसके कारण मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल निवासी हम लोग इस समय तो हम इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में जी। और मेरे पूर्वज वो प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। प्रतापगढ़ में किस जगह से? टिकरी। हाँ। तो राइटर आपको मिल गया और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं थी, मध्यम वर्ग। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहन। हाँ। सबसे बड़े आप हैं? सबसे बड़ी बहन है मेरी। अच्छा, जब हादसा हुआ उसके बाद आपको राइटर मिला तो परीक्षा आपने दी इंटर की, रिजल्ट आया तो क्या पोजीशन थी आपकी? प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूँ मैं। 65% मेरा नंबर है। 94 या 95? 64% नंबर मेरा इंटर में है। इंटर किस वर्ष में था? ये 95 में। 95। हाँ जी। हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं देहरादून गया जी। देहरादून में मैंने ब्रेल लिपि हिंदी इंग्लिश जो टच करके पढ़ा जाता है जी, उसको मैंने सीखा। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं लिख तो लेता हूँ, देखने यो साइटेड लिख तो लेता हूँ, मगर पढ़ नहीं सकता हूँ। तो पढ़ने के लिए हमें अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए, रखने के लिए, या अपना नोट्स बनाने के लिए मुझे ब्रेल लिपि की आवश्यकता पड़ी जी। और ब्रेल लिपि मैंने देहरादून में सीखा। लगभग कितना समय लगा ये सब करने में, सीखने में? ब्रेल लिपि मैं 6 महीने में सीख लिया था जी। हाँ। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया हूँ। किस वर्ष? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन 2000 में।
हाँ। और फिर बीएड किया या फिर उसके बाद एमए किया मैंने, फिर बीएड किया, फिर उसके बाद पीएचडी। पीएचडी किस विषय से? एंशिएंट हिस्ट्री। जी हाँ। लगभग कितने वर्ष लग गए ये इन सबको कंप्लीट करने में? इस सब मैं 2009 में नौकरी पाया हूँ। अब आप समझ लीजिए 94 से लेके 2009 तक में कुल हमको 15 साल लग गए। 15 साल। हाँ। तो इस दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो लगातार आपको सहायक की जरूरत पड़ती होगी। हाँ। और दैनिक जो दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक कार्यों का मैं स्वयं ही निर्वाह करता हूँ घर में। और जैसे बाहर जाना हुआ तो मुझे किसी की आवश्यकता, वो भी जो जिस जगह को मैंने देखा नहीं है, कोई नई जगह जाता हूँ, उसके लिए मुझे एक सहायक की आवश्यकता पड़ती है। और जिस जगह मैं जानता हूँ, जा चुका हूँ, वहां पे मुझे कोई सहायक की आवश्यकता नहीं है। आप चले जाते हैं? हाँ जी। बच्चों से पूछ लीजिए, अकेले स्कूल भी आते हैं। शादी हुई या नहीं? अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई। नहीं। सरकारी टीचर है, उसके बाद भी नहीं, तो हमने सोचा कि शादी कर लूंगा तो फिर मुझे आगे मुझे और पढ़ाई करनी थी, तो उसमें पढ़ाई मैं सीमित हो जाऊंगा, मेरा जो है काम उतना सीमित हो जाएगा, फिर उसी पर मुझे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो क्या अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ, हमारा पीएचडी है, अभी चल रहा है। अभी चल रहा है? हाँ। आगे क्या इरादा है? आगे बस यही है कि यूनिवर्सिटी जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। और मैं अभी इन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगा। और आप समझ लीजिए मैं यहाँ 16 साल से पढ़ा रहा हूँ कौशाम्बी में, और अभी तक मैंने एक बार भी ट्रांसफर अप्लाई नहीं किया। हाँ। बच्चों को जो आप पढ़ाते हो, हाँ, या बच्चों के मन को किस तरह से आप समझते हैं कि बच्चे हमारी जो है भाषा को या जो हम बता रहे हैं उसको ढंग से ये समझ रहे हैं? पहले हम बच्चों से बात करते हैं, क्लास में घुसने मान बच्चों से बात करते हैं और देखते हैं इनका रुझान किस तरफ है। इनका पढ़ने का मन है कि इनका कोई अन्य कार्य करने का मन है। जैसे हम विषय पढ़ा रहे हैं, इनका मन आर्ट बनाने का है जी, या इनका मन थोड़ा और जीके जीएस की बात करने का मन है, जनरल नॉलेज की बात करने का मन है। तो हम इनके रुचि के अनुसार, जो बच्चों की इच्छा होती है, उसी के अनुसार मैं इनको शिक्षा देता हूँ। अच्छा, लिख भी लेते हैं? हाँ, अभी हमने देखा बोर्ड में आप हाँ, बराबर लिखते हैं। हाँ। क्योंकि आपने देहरादून से सीखा है। हाँ। और बच्चों से कनेक्ट किस तरह से आप होते हैं? बच्चों को उनके जो रुचि होती है, रुचि के अनुसार, उनका मन हिंदी पढ़ने का है तो मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, उनका मन इंग्लिश पढ़ने का है तो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ नहीं तुम यही पढ़ो, क्योंकि जबरदस्ती अगर हम करेंगे बच्चा पढ़ेगा मगर उतना अच्छा अगेन नहीं कर पाएगा। किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट? 6 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 7th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 8th के बच्चों को पढ़ाता हूँ। हिंदी, अंग्रेजी और साइंस, भूगोल, इतिहास। अभी आप कहाँ निवास करते हैं? मैं प्रयागराज में रहता हूँ। प्रयागराज से कौशाम्बी की दूरी विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं। हाँ। लगभग 60 किलोमीटर। हाँ। लगभग। हाँ। प्रतिदिन आप आते जाते हैं? प्रतिदिन आता जाता हूँ। कुंभ चल रहा है तो आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। किससे आते हैं आप? बस से आता हूँ, रोडवेज बस से। तो इस समय तो एक तरह से कहा जाए कि प्रयाग के वासी अपने घर में ही कैद रहने को मजबूर। बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत। तो ऐसे में क्या विद्यालय आने जाने में देर होती है? देर तो नहीं होती, थोड़ा कभी कदार बस वालों की गलती से होती है, कभी कदार, वो भी हमेशा नहीं होती है। 16 सालों में जब से आप पढ़ा रहे, छुट्टी कितना लिया आपने? मेरा छुट्टी बाकी रहता है, हर साल बाकी रहता है, रजिस्टर आप देख लीजिए। हाँ। पूरी छुट्टी नहीं ले पाता हूँ क्योंकि ये हाईवे का विद्यालय है जी। अच्छा, शादी करने का इरादा है आपका? नहीं। क्यों? अब शादी करने की क्या आवश्यकता है, आप बताइए। हर चीज का समय होता है, समय निकल चुका। हाँ, समय से पहले, समय के बाद कुछ नहीं। अच्छा, लाइफ में अभी क्या करना बाकी है आपको? क्या ऐसा कोई विचारधारा है जो अभी आप नहीं कर पाए हो और करना चाहते हो? अभी यही मेरे विचार में है कि इन बच्चों को जब तक नौकरी है मेरे, पढ़ाऊं, उसके बाद अपने घर को देखूं,
हैं। जो वेतन पा रहे हैं हाँ, उपभोग करने के लिए तो कोई चाहिए। नहीं तो परिवार है ना, मेरा माँ है हाँ। और भाई है और उसके बच्चे हैं, पत्नी है, क्या सब अभी कंबाइंड परिवार है मेरा। नहीं, क्या दिल नहीं करता कि कोई ऐसा हो जिससे अपने मन की बातों को शेयर किया जा सके, या वैराग्य की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो चुकी? वैराग्य की भावना नहीं उत्पन्न हो गई है। अब आदमी को जब तक सही सब कुछ नहीं मिलता तब तक उसकी इच्छा भी होती है। अगर इस समय वर्तमान में आपकी एज क्या है? इस समय वर्तमान में हमारी 47। 47। हाँ, लगभग शादी की उम्र क्रॉस हो चुकी है। संघर्ष में ही आपका बीत गया जीवन। जीवन। हाँ, संघर्ष में ही। कुछ बच्चे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्योंकि जो अध्यापक महोदय है लगातार बच्चों को पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं। क्या नाम है बेटा? आकांक्षा। आकांक्षा जी किस क्लास में हैं? 8 में। अनुज तुम बताओ। कैसे बोलो। गुरु जी जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ, क्या समझ में आता? जो पढ़ाते हैं समझ में आता है। अच्छा, ये बताइए क्या बनना चाहेंगी आप? अच्छा, पढ़ने का इरादा है? अनुज का बताइए क्या करना चाहे बड़ी होकर? कुछ सोचा है आपने? आपका क्या नाम है बेटा? अनुज का उल्टा। पुष्पा जी क्या बनना चाहती हैं? कुछ करना चाहती हैं लाइफ में? क्या बताओ, शर्माओ नहीं बेटा, बताओ जो बोलो बेटा, बोलो। क्या नाम है? अमित। हमने कहा अमित जी किस क्लास में हैं? और इन्होंने कहा अनुज। चलिए ये बताइए कि इंग्लिश आती है आपको? अभी तो फिलहाल आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। यस सर। ये सच्ची वीर तक पढ़ा है आपने? दिन इसका मतलब क्या होगा? उल्टा बताओ। बताएंगे? इस कहानी से कुछ समझ में आता है क्या? हाँ? मोटा का बताइए, उल्टा संकोच जैसे पूछे। हाँ तो बताओ अमरजीत, मोटा के। चलिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, बोलने में थोड़ा सा इनको संकोच हो रहा है। कोई बोलेगा? हम इनकी योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं, कैमरा फेस नहीं किए हैं। इनको पहली बार शायद हमारी इनकी मुलाकात हुई या किसी पत्रकार से हुई तो इनको संकोच हो रहा है, लेकिन राजकुमार जी के संघर्ष को देखकर एक प्रेरणा मिलती है। जो लोग जीवन में कामयाबी जिन्हें नहीं मिल पाती, छोटी सी नाकामयाबी से हताश होते हैं और अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचते हैं या समाप्त कर लेते हैं, ऐसे लोगों को राजकुमार जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, जिंदगी में कभी क्विट नहीं करना चाहिए, जिंदगी से कभी भागना नहीं चाहिए। सफलता मिली तो कामयाबी मिलेगी, अगर असफलता मिलेगी तो अनुभव मिलेगा, लेकिन जीवन में हार मिले या जीत मिले कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आखिरी सांसों तक संघर्ष करिए। और राजकुमार जी उदाहरण हैं। 12वीं के छात्र थे और दिवाली के दिन इनकी आंखों में पटाखों की चिंगारी चली जाती है और किसी दूसरे की गलती की वजह से इनके जीवन में अंधकार भर जाता है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हौसले के दम पर इन्होंने उड़ान भरी और वो सब कुछ हासिल किया जो 2 आंखों वाला व्यक्ति हासिल करता है। राजकुमार जी ने अपनी इनकी आंखें बंद थी, लेकिन अब इनके सपने जो अंदर की आंखें थी उससे देखा और उसे पूरा किया, ईमानदारी से मेहनत किया। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।